हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम रोज़ यहाँ पे 4 बजे लाइव होते हैं। किसके लिए? साइंस के लिए। तो हरियाणा टीजीटी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किससे, साइंस से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आपको हरियाणा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही है। जैसे कि आप सभी लोग सुबह 7 बजे से शुरू होकर हम शाम 5 बजे तक अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखते हैं। सुबह पहले मलिक सर, देन विप्लो सर, फिर देन अमित सर आपकी मैथ्स की क्लास लेते हैं। देन हिंदी के लिए पूजा मैम है, मैथ्स के लिए देन अगेन मैथ्स के लिए विशाल सर हैं। फिर उसके बाद एसएसटी के लिए आपकी पूनम मैम है जो आपको प्रिपरेशन करा रही हैं। देन उसके बाद एसएसटी के लिए पेपर 2 के लिए फिर मलिक सर आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। देन रीजनिंग के लिए, देन इंग्लिश के लिए और देन फिर साइंस के लिए हरजोत मैम और प्रियंका मैम आपके लिए रोज यहाँ पे लाइव होते हैं ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंटेंट मिल सके। किसका? हरियाणा एग्जाम्स के एचटाट के लिए। तो चलो, जिस बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर ले। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। इसको डिस्कस करने से पहले, यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि क्या होते हैं ये, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या होते हैं ये प्लांट टिश्यू, जिसे हम पादप उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये प्लांट टिश्यूज? जब सेल्स, आपको पता है टिश्यू किससे बनते हैं? जब कोशिकाएं मिलके ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जब क्या करते हैं, कोई ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं, मतलब समूह, किसका समूह? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तक। तो हम देखते हैं हमारा जो प्लांट टिश्यू है, जो पादप उत्तक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं उसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम विभायोजितिक उत्तक भी बोलते हैं, कि उत्तक के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू, जिसको हम स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं, स्थायी उत्तक। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज है जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल, जिनका विभाजन होता रहता है, डिवाइड होते ही रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली, वो क्या कहलाते हैं? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए जो टिश्यू उत्तक जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में, वो कौन सा है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरह से डिवाइडेड होते हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एक को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक और तीसरे को हम कहते हैं इंटरकैलरी। ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? याद रखना, इसकी लोकेशन और इसके फंक्शन जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है रूट एंड शूट के टिप पे। कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट के जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं उनके, और जो शूट्स हैं, जो तना है, उसके टिप पे ये प्रेजेंट होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ के लिए। क्या करता है? लेंथ ग्रोथ करता है। वेयरएज अगर हम लेटरल की बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे?
स्टेम्स और रूट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? गिर्थ के लिए, चौड़ाई के लिए, चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विड्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये जो इंटरकैलरी है ये नोड्स और इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड्स में और नोड्स में प्रेजेंट होते हैं किसके? प्लांट्स के। तो ये हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या काम कर रहा है? ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। यहाँ के जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कोई ग्रोथ कर रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। और ग्रोथ कैसे कर रहा है? कोई लेंथ से ग्रो कर रहा है, कोई विड्थ से ग्रो कर रहा है। आप देख रहे होंगे जब पेड़ छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, तो उसकी तने भी छोटे पतले पतले होते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अगर वो ऐसे फैल रहा है तो वो ऐसे भी फैल रहा होगा। ये जो लेटरल है ये यहाँ पे हमारे एजेस पे प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी विड्थनेस के लिए, ग्रिथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे ये जो हमारा टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका क्या काम है? ये हमें ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें यस व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? क्या हो गया? ओके यस, प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे। और प्लांट टिश्यू में हम डिफरेंट, यस प्लांट टिश्यू उसके फंक्शंस और उसके यही कर रहे हैं। ठीक है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, आपने देखा एपिकल क्या होता है, लेटरल क्या होता है और इंटरकैलरी क्या होता है। ठीक है, यस ये बेस ऑफ लीव्स पे भी प्रेजेंट होता है, लीव के बेस पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बात करी हमने किसकी? ये बात करी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो क्या लॉस्ट टू डिवाइड, अपनी एबिलिटी खो देते हैं किसकी? डिवीजन की, कि इसके बाद अब क्या होगा? ये टिश्यू आगे डिवाइड नहीं हो पाएंगे। एक मिनट, मैं आपके मैसेजेस नहीं देख पा रही हूं, एक मिनट। यस व्हाट हैपेंड? ओके यस, दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होंगे, अब ये आगे जाके क्या नहीं होंगे? डिवाइड नहीं होंगे, विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, इसका क्या रीजन होता है? ये अब सेल जो हो गए ग्रोन हो गए, ग्रोन कंप्लीटली ग्रो कर गए ये वाले सेल्स। ठीक है, कंप्लीटली ग्रो करने के कारण इन्होंने ये अब यहाँ पे जाके आगे डिवाइड नहीं होंगे। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये कुछ फंक्शन है इनका कि ये क्या करेंगे? ये अब वो नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो एक हम आगे और चलते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं, नेक्स्ट। यस, अब हम बात करेंगे किसकी? परमानेंट टिश्यू की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्थायी उत्तक कह रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ये आप क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे, और कॉन्टिन्यूसली डिवाइड नहीं करेंगे, ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं कि ये डिवाइड कर सके। क्यों खो देते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये टोटली ग्रो कर गए हैं, ये सिर्फ प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट को आप सरल उत्तक भी कहते हैं, सरल स्थायी उत्तक, और इसको आप जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं, जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसे होते हैं, एक जैसे होंगे, सारे के सारे सेम काइंड ऑफ सेल पाए जाते हैं, सेम काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। किसके अंदर? परमानेंट टिश्यू के अंदर। सेम काइंड ऑफ सेल मतलब इनका ओरिजिन भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होगा इनके सारे सेल्स का, और इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा।
और क्या होगा, इनका फंक्शन भी सेम होगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो इनको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं, हेट्रोजीनस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अलग 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 तरीके के क्या पाए जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इनका डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन दे परफॉर्म। अगर हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप क्या पढ़ोगे, 3 तरह के टिश्यूज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप 3 तरह के टिश्यूज पढ़ोगे, वो हम अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं एक स्लाइड लेके। सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसे हम क्या कह रहे हैं, सरल स्थायी उत्तक। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कितने तरीके के हैं, 3 तरह के हैं। कौन कौन से हैं ये, पहला है पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अगर हम पेरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो ये ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है, राउंड शेप्ड होते हैं, ओवल राउंड शेप्ड होते हैं। यहां पे कोई भी इंटरसेलुलर, हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या होता है यहाँ पे, ओ सॉरी, अलाइव होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इनका कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बिग एयर कैविटी, एयर की वॉइड्स, कैविटी प्रेजेंट होती है, तो हम इसको कहते हैं एरेनकाइमा, जो किस में हेल्प करती है, बॉयंसी में हेल्प करती है, ताकि प्लांट्स अंदर क्या कर सके, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अगर ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्शन। ये आपको हर जगह मिलेगा, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा में क्या होता है, इसमें माइन्यूट इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, माइन्यूट इंटरसेलुलर स्पेस, कम स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, इसकी, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा प्लांट टिश्यूज है उसमें क्या है, ये थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, परमानेंट में, किसके अंदर, यस, क्या हो गया, ओके ओके, डन डन, यस, ये कोलेनकाइमा में, कोलेनकाइमा की अगर हम बात कर रहे हैं, कोलेनकाइमा, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में माइन्यूट इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो कोलेनकाइमा होता है ये किसके लिए हेल्पफुल है, ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ ये मार्जिनल रीजन पे प्रेजेंट होता है, मार्जिनल रीजन्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, स्टेम्स और लीव्स के मार्जिनल रीजन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसा सपोर्ट देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ओहो, ये क्या देता है कोलेनकाइमा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की, इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, डेड सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये हार्ड और रिजिड होते हैं, हार्ड और रिजिड होते हैं। क्लियर है, चलें आगे, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमें विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लांट। इसने बोला है हमें, अभी हमने क्या किया, सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा। अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, जटिल स्थायी टिश्यू की बात करें, तो कौन कौन से होते हैं, जाइलम और
फिलोम। क्या होते हैं ये? जाइलम और फिलोम। ये तो जाइलम होता है, ये किसमें क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को, लेकिन इन यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। कैसे? नीचे से ऊपर, अपवर्ड मूवमेंट में। लेकिन फ्लोम की बात करें तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये कहां से? लीव से अदर पार्ट्स में। ठीक है, तो आपसे पूछा है पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम टिश्यू। यस, वेरी नाइस, जाइलम इज करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर द टिश्यूज ऑफ। पैरेन्काइमा और जो कोलेनकाइमा है वो टिश्यूज हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक मिनट। यस, तो जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है वो कौन से टाइप ऑफ टिश्यू हैं? आपसे क्या पूछा है? पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बारे में। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा थे ये क्या थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू थे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे। कैसे टिश्यूज थे ये? सिंपल परमानेंट, सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। जबकि वेस्कुलर कौन थे? संवहनी कौन थे? संवहनी वेस्कुलर होते हैं। ये कौन है? जाइलम और फ्लोम। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये, साधारण स्थायी उत्तक है ये, या सरल स्थायी उत्तक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के लिए, प्लांट टिश्यू के लिए इसमें से क्या इनकरेक्ट है? कहता है समतल उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समतल थोड़ी, पादप उत्तक। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जाइलम क्या किसका परिवहन करता है? वाटर्स और मिनरल्स का, ये तो करेक्ट है। जाइलम एंड फिलोम्स आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी करेक्ट है कि ये जटिल उत्तक है। नेक्स्ट, फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ये भी ठीक है। मटीरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम, लेकिन ये बात गलत है। अभी मैंने आपको जाइलम के बारे में बताया, जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स प्लांट परमानेंट प्लांट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसको हम क्या कहते हैं? जटिल स्थायी उत्तक है। इसका क्या काम है? ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ये जाइलम, ये किसका परिवहन करता है? ये परिवहन करता है किसका? वाटर का और मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स का। लेकिन मैंने आपको बताया वाटर और मिनरल्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो ये रूट से लेता है पानी और को, और कहां पे पहुंचाता है? लीव्स तक और बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये कैसा काम करता है? यूनि डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में काम करता है, मूव नहीं करता दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? मटीरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम, क्योंकि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट, डैश टिश्यू फॉर्म वैस्कुलर पूल्स। अब इसमें पूछा है ये टिश्यूज क्या बनाते हैं? वैस्कुलर पूल्स बनाते हैं। वैस्कुलर पूल कौन बनाएगा? वैस्कुलर पूल से हमारा क्या मतलब है? जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिस टिश्यू के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर पूल बना रहा है ये। तो आपको पता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये कैसे टिश्यू है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट है। इसमें तो एक जैसे, इसमें क्या होता है? एक जैसे, वन काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें जाइलम एंड फिलोम की, ये कैसे है? परिवहन या संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक जो क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं, काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जाइलम और फिलोम।
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और जाइलम और फिलोम इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एडिशन टू फिलोम इज मेड अप ऑफ ऑल द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। फिलोम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी पदार्थ किसके बने होते हैं? अगर हम बात करें फिलोम की, फिलोम की अगर हम बात करें तो ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइलम पैरेन्काइमा और फाइलम फिलोम फाइबर से ये बने होते हैं। ये इन तीनों, ये 4 टाइप के सेल्स किसमें पाए जाते हैं? इस फ्लोएम उत्तक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पाया जाता है, सीव ट्यूब्स भी, सेल्स भी। जबकि जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स किसका पार्ट है? जो वेसल्स है वो किसका पार्ट है? वो जाइलम का पार्ट है। जाइलम में क्या क्या होता है? ट्रैचेज होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, विच परमानेंट टिश्यू मेक अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ? इसमें से कौन सा पार्ट प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, मैंने अभी आपको बताया हार्ड और स्टिफ कौन बना रहा है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्या बना रहा है? प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बना रहा है, हार्ड और स्टिफ बना रहा है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं थिकर होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? इसके अंदर रिटेंशन की एबिलिटी होती है, रिटेन करके रख सकता है, इलोंगेट करके रख सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, इलोंगेट कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत आंधी तूफान में भी ये खड़ा रहता है। आंधी तूफान आएगा, पेड़ एकदम मूव करेगा, लेकिन उसके बाद भी पेड़ क्या हो जाएगा? सीधा खड़ा हो जाएगा। किसके कारण? स्क्लेरेनकाइमा के कारण। क्लियर है? चलो, तो स्क्लेरेनकाइमा के कारण ये क्या होता है? हार्ड एंड स्टिफ होता है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स? इनमें से कौन से पौधों की वह त्वचा का कार्य नहीं है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेशन, स्टेशनरी एयर लेयर विद द हेल्प ऑफ एयर, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन या परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें आपसे पूछा है किसका फंक्शन? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? ये बाहरी त्वचा, बाहरी त्वचा, त्वचा मतलब क्या है? ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पहली चीज। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये इंसुलेटर की तरह एक्ट भी करता है, इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करता है, इंसुलेटर की तरह एक्ट भी करता है। जो क्या करते हैं, ये जो हमारे बाहर जो हमारी पूरी प्रोटेक्शन है, ये हमें किसकी तरह एक्ट कर रही है? इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रही है। ये ट्रांसपायरेशन भी करता है, पानी का ज्यादा लॉस नहीं होने देता। वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देता। ठीक है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। ये कोई, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट थोड़ी है, क्लोरोप्लास्ट थोड़ी प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट थोड़ी कोई प्रेजेंट है जो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। क्लियर है इतनी चीज? चलो नेक्स्ट, What is the process of adopting a permanent structure, shape and action to perform permanent tissue? स्थायी उत्तक बनाने के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया को अपनाने की प्रक्रिया क्या है? उसने पूछा है क्या है एक प्रोसेस जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो टिश्यू, मैंने आपको जो बताया था मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, ये कैसे हैं? डिवाइडिंग है, डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये सेल्स क्या बन जाते हैं और क्या बन कराते हैं? न्यू सेल फॉर्म करते हैं, न्यू सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन गए? परमानेंट बन गए। अब इनकी एबिलिटी टू डिवाइड लॉस हो गया, एबिलिटी टू डिवाइड क्या हो गई? खत्म हो गई, लॉस्ट। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ परमानेंट स्ट्रक्चर, शेप एंड एक्शन? इस वाले प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएशन। इसने यही पूछा है कि जो स्थायी उत्तक बनाने के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया को अपनाने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब उसने पूछा है क्या वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करें?
परमानेंट टिश्यू में अडॉप्ट करें, उसके स्ट्रक्चर शेप को अडॉप्ट करें, तो उसका आंसर क्या है? डिफरेंशिएशन। नाउ नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ डैश आर थिक दैट कॉर्नर इरेगुलरली। डैश की कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी है। कॉलेनकाइमा की, एरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा की या पेरेनकाइमा की? पूछा है आपसे किसकी? तो जो कॉलेनकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा, अगर हम बात करें कॉलेनकाइमा, तो ये क्या होता है? इलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? इलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं, जिनकी थिक वॉल्स होती है। क्या होती है? थिक वॉल होती है, जो किससे बनी हुई होती है? हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ। ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। कैसा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं? मैकेनिकल, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है होना चाहिए? कॉलेनकाइमा। चलो, कॉलेनकाइमा इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, sieve tubes and companion cells are mainly responsible for transportation of। मैंने अभी आपको बताया जो फिलॉम है, फिलॉम है उसके जो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फाइलम पेरेनकाइमा और चौथा है फाइलम फाइबर्स। ये सब किसके पार्ट्स हैं? फिलॉम के पार्ट्स हैं। ये फिलॉम का काम क्या है? ये फूड का परिवहन करता है। कहां से? लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, एक से दूसरी जगह। तो फूड टू प्लांट्स, क्या काम है इसका? खाना भेजना। कहां से? फूड से प्लांट्स तक। क्लियर है इतनी बात? एनी डाउट एट एनी एंड? ओहो, ये क्या हो गया? एक मिनट। यस, तो ये क्या काम कर रहा है? जो फिलॉम है हमारा, वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है किसका? फूड मटेरियल्स का, फूड के मटेरियल्स का। ठीक है, और फूड मटेरियल कहां पे बन रहा है? ये लीफ पे बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारा जो शुगर बन रहा है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना, अदर पार्ट्स में जाना, किसके द्वारा जाता है? ये जिसके द्वारा जाता है उसको हम फिलॉम बोलते हैं। क्लियर है? डन? तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे सेम चीज। हम आगे प्लांट टिश्यू को पहले कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम एनिमल टिश्यू पे आएंगे, क्योंकि हरियाणा एचटैट में बहुत सारे पिछले हमने देखे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस हमें प्लांट टिश्यू में मिले हैं। तो आपको पहले प्लांट टिश्यू को कंप्लीट करना है, देन हम एनिमल टिश्यू पे आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में इसका मेन पढ़ने का मकसद ये है, दोनों, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो चाहे वो एनिमल टिश्यू हो, इसका पढ़ने का मेन मकसद है कि हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन आता है कि कैसा होता है इन टिश्यूओं का स्ट्रक्चर। दूसरी बात, हमें पता होना चाहिए कहाँ होती है इनकी लोकेशन, कहाँ कहाँ कौन कौन से टिश्यू लोकेट होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। और क्या उसका फंक्शन है, वो क्या कर रहा है। अब जैसे हम बात करें पेरेनकाइमा क्या करता है, कॉलेनकाइमा क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, या हम बात करें कि जाइलम का क्या फंक्शन है, फिलॉम का क्या फंक्शन है, जाइलम क्या कंडक्ट करा रहा है, फिलॉम क्या कंडक्ट करा रहा है, तो हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या किसका काम है, रोल क्या है। आपसे रोल के बारे में पूछा जाता है, आपसे फंक्शंस के बारे में पूछा जाता है, आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है और रीजन के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपको
टिश्यूज पढ़ने हैं तो टिश्यूज में आपको ये 4 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसी को ही लेके पहले हम ऐसे ही करेंगे, पहले एनिमल टिश्यू भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। पहले एनिमल टिश्यू का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू हम पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को पुट करेंगे और क्वेश्चंस जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उस थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस के थ्योरी को समझेंगे तो हमें ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि जो थ्योरी है और जो क्वेश्चंस है, मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, उसका भी आइडिया लग जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये जानना कि जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं पेपर में या जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में, एक ओवरव्यू लिया कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। फिर मेरिस्टेमेटिक को भी फर्दर हमने क्लासिफाई किया 3 में, एपिकल कौन सा होता है, इंटरकैलरी कौन सा होता है और लेटरल कौन सा होता है। और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये जो स्थायी उत्तक है, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो आगे जाके इनके सेल्स डिवाइड नहीं होते, ये एक जगह आके रुक जाते हैं, है ना। अब इन्होंने अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर दी है क्या होने की, डिवाइड करने की। अब ये परमानेंट बन चुके हैं, इसलिए इनको परमानेंट कहते हैं। अब ये परमानेंट भी 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये कॉम्प्लेक्स होंगे या ये सिंपल होंगे। जो एक ही तरह के सारे सेल्स होते हैं वो सिंपल सेल्स होते हैं, और जो दूसरे अदर टाइप के सेल्स भी उसमें आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप के, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स अगर एक टिश्यू में प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमने 2 चीजें पढ़ी, जाइलम और फिलोम के बारे में। जाइलम क्या करता है, जाइलम के अंदर डिफरेंट, आगे जाइलम की भी क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, जिसमें हमने ट्रैचेट्स के बारे में पढ़ा, वेसल्स के बारे में पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा और फाइबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फिलोम में किसके बारे में पढ़ा, सीव ट्यूब्स के बारे में पढ़ा, कंपेनियन सेल्स को देखा, फिलोम पैरेन्काइमा और फिलोम फाइबर्स को देखा। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करा रहा है ओनली इन 1 डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन, रूट से कहां तक, अदर पार्ट्स तक, लीव्स तक, जहां पे फोटोसिंथेसिस ने होना है। फिलोम ने क्या किया, फिलोम ने फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, और फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स में बन रही है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है तो वहां पे फूड बन रहा है, तो वहां से पूरे अदर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना किसका काम है, फिलोम का काम है। ठीक है, तो ये तो बात हुई। तो ये इसको इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। और वहां पे अगर हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो उनमें एक ही तरह के टिश्यूज, आपको एक ही तरह के, पैरेन्काइमा के सारे सेल्स एक जैसे होंगे, और वो तो होते भी आइसोडायमेट्रिक है, मतलब उनका सबका डायमीटर क्या होता है, सेम रहता है, ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के, तो ये सारे टिश्यूज में सेम काइंड के सेल्स मिल रहे हैं। ये किसके लिए हेल्प कर रहे हैं, ये हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, और वो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने यही पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है, नाउ हम कल आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसेस को। ओके डन, थैंक यू।